हेलो डिफेंस लवर, स्वागत है आप सभी का डिफेंस कैरियर चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस के बारे में, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स बात करें व्हाट इज़ सीडीएस, तो इसका मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है। ये उन यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो सभी कैंडिडेट्स जो इसका एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और एसएसबी क्रैक कर लेते हैं, वो डायरेक्टली डिफेंस को एज ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अपॉर्चुनिटीज़ देता है उन कैंडिडेट्स को जो ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बात करें इसके एग्ज़ाम्स के बारे में, तो ये इसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, जो कि साल में 2 बार होता है। इस सीडीएस 1 और सीडीएस 2 के नाम से जाना जाता है। सीडीएस 1 का नोटिफिकेशन नवंबर मंथ में आता है और उसका एग्ज़ाम फरवरी मंथ में होता है और उसका रिज़ल्ट लगभग मार्च मंथ में आ जाता है। और सीडीएस 2 का नोटिफिकेशन अगस्त मंथ में आता है और एग्ज़ाम नवंबर मंथ में होता है और इसका भी रिज़ल्ट लगभग दिसंबर मंथ में आ जाता है। दोस्तों अब बात करें इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इसका फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं: IMA, OTA, AFA एंड INA। IMA का मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA का मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी और AFA का मतलब एयरफोर्स एकेडमी और INA का मतलब इंडियन नेवल एकेडमी होता है। जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं वो IMA या OTA चूज़ करते हैं, और जो लोग एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो AFA यूज करते हैं, और जो लोग नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं वो INA चूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आर्मी ज्वाइन करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, IMA एंड OTA। तो IMA में परमानेंट कमीशन मिलता है और OTA में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। दोस्तों IMA या फिर OTA ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपका ग्रेजुएट होना ही ज़रूरी होता है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर परसेंटेज या भी कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता है। जबकि एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना ज़रूरी होता है। और जो लोग INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब बात करें इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल सिर्फ OTA के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं, जिससे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। फीमेल के लिए परमानेंट कमीशन अलाउ नहीं होता है। और अनमैरिड मेल IMA, OTA, AFA, INA किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसके पेपर पैटर्न के बारे में, तो ये MCQ टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। INA, AFA और IMA के लिए पेपर पैटर्न सेम होता है, लेकिन OTA के लिए पेपर पैटर्न अलग होता है। IMA, AFA एंड INA के लिए 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, GK एंड मैथ्स। तीनों ही पेपर सेम डेट में होते हैं, लेकिन OTA के लिए सिर्फ 2 एग्जाम होते हैं, जो कि इंग्लिश और GK होता है। इसमें मैथ्स का एग्जाम नहीं होता है। INA, AFA और IMA के लिए जो पेपर आता है उसमें इंग्लिश के 120 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें टाइम 2 आवर मिलता है। और GK के भी 120 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 100 मार्क्स का ही होता है, इसके लिए भी टाइम 2 आवर मिलता है। और मैथ्स के 100 क्वेश्चन होते हैं और इसका भी 100 मार्क्स होता है, इसके लिए भी टाइम 2 आवर मिलता है। OTA का पेपर पैटर्न भी सेम होता है, बस इसमें मैथ्स का एग्जाम नहीं होता है। इसमें भी इंग्लिश 120 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का टोटल होता है, इसमें भी टाइम 2 आवर मिलता है। और GK में 120 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 100 मार्क्स का टोटल होता है और इसमें भी टाइम 2 आवर मिलता है। दोस्तों अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो ये इसमें अप्लाई होता है, जो कि ईच क्वेश्चन के 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। तो दोस्तों अगर अब एज लिमिट की बात करें तो IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एज लिमिट 19 to 24 ईयर होता है, और INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी 19 to 24 ईयर होता है। AFA एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी 19 to 24 ईयर होता है। लेकिन OTA में आपको 1 साल के लिए और छूट मिलती है, यानी कि इसकी एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स होती है। दोस्तों इसका एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप अपने हिसाब से एकेडमी चूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उस हिसाब से एकेडमी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप आर्मी शॉर्ट सर्विस के लिए चुनना चाहते हैं तो आप OTA चूज़ कर सकते हैं, और अगर परमानेंट कमीशन होना चाहते हैं तो आप IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप AFA यानी कि एयरफोर्स एकेडमी चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके वैकेंसी के बारे में, तो CDS 1 में अप्रॉक्सीमेटली 420 वैकेंसीज़ होती हैं और CDS 2 में भी लगभग 420 वैकेंसीज़ ही होती हैं, यानी कि साल
में आपको लगभग 840 वैकेंसीज मिलती हैं, जिससे कि आप डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। चारों ही एकेडमी में आपका 18 मंथ्स तक ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप एज अ ऑफिसर डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडियन डिफेंस को आफ्टर 12th ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए आपको एक सुनहरा मौका देता है। एनडीए के थ्रू आप अपने इंडियन डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एनडीए के बारे में फुल डिटेल चाहते हैं तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि इंडियन डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिस ना करें।